पीएम ने आश्वस्त किया कि नई व्यवस्था से मंडियां बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। कई जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा। कृषि मंडियां कतई बंद नहीं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता था वो भी पहले की तरह चलता रहेगा। एग्रीकल्चर बिल को लेकर आज कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। राजस्थान में भी कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कृषि सुधार बिल के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेसी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ आज जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ज्ञापन सौंपा और इस बिल के खिलाफ कांग्रेस की नाराजगी जताई। कृषि बिल की वजह से आज भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में यह हंगामा निलंबित सांसदों के बाहर न जाने को लेकर हुआ। रविवार को राज्यसभा में कृषि बिल पर हंगामा हुआ। माइक तोड़ने और रूल बुक फेंकने की वजह से 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, के रागेश, करीम, राजीव साटव, डोला सेन शामिल है। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सर्वज्ञ सरकार के अंतहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट ला दिया। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण मामले की गूंज अब संसद तक पहुंच गई है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने कार्रवाई की मांग को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई से सटे भिवंडी में इमारत गिरने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 लोगों को इससे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 1984 में बने जिलानी अपार्टमेंट का आधा हिस्सा देर रात ढह गया। श्रीनगर के नौगाम इलाके में आज सीआरपीएफ की 110 बटालियन के जवानों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। हालांकि जैसे ही जवानों ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला, वो मौके से भाग निकले। आज पाली के किरवा में हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सभी लोग टाटा 407 से जा रहे थे, जो हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से पलट गई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस हफ्ते सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने वाली है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इन चारों एक्ट्रेस का नाम लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,961 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,130 मरीजों की मौत हुई है। देश भर के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1865 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,14,000 के पार पहुंच गई। अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत आज से 10 राज्य में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खुल गए। जो स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, उन्हीं स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। करीब 6 महीने के बाद आज से ताजमहल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ताजमहल के साथ साथ आगरा के लाल किले को भी पर्यटकों के लिए खोला गया है। सीमा विवाद के मुद्दे पर आज भारत और चीन के बीच छठे दौर की बातचीत हो रही है। मोल्डो में चल रही इस बैठक में भारत की तरफ से एक वरिष्ठ राजनयिक भी मौजूद है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच रविवार को राफेल जेट फाइटर ने लद्दाख के आसमान में उड़ान भरी। अंबाला एयरबेस पर फ्रांस से आए राफेल जेट फाइटर की तैनाती हुई और यहीं से लद्दाख सीमा की निगरानी करते हैं। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। साथ ही घर तक फाइबर परियोजना का भी उद्घाटन किया। चीन, नेपाल और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आज यूएन की 2 डिबेट में हिस्सा लेंगे। कोरोना संकट के बीच ये सेशन ऐतिहासिक माना जा रहा है।